नमस्कार, मैं आशा रानी सुंडी, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, टाटा कॉलेज, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। आज मैं स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए DSE 1 खंड का इकाई 1 के अंतर्गत महादेवी वर्मा रचित रेखाचित्र ठकुरी बाबा के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग ठकुरी बाबा की कथा वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे, ठकुरी बाबा के व्यक्तित्व के बारे में और साथ ही लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य की तुलना भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। तो चलिए महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग देखते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रतिभावान कवयित्री हैं। उनका जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा ने कविताओं के साथ साथ संस्मरण, रेखाचित्र, कहानी, निबंध के रूप में भी उत्कृष्ट रचनाएं की हैं। उनके रेखाचित्रों का संकलन अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं में हुआ है। अतीत के चलचित्र का प्रकाशन 1943 ईस्वी में और स्मृति की रेखाएं का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा अपने रेखाचित्रों में गहरी आत्मीयता के साथ ऐसे लोगों के जीवन के दुखों, कष्टों, संघर्षों का चित्रण करती हैं जो मानवीयता की ऊष्मा और गरिमा को बचाए हुए हैं। ठकुरी बाबा भी इसी प्रकार का रेखाचित्र है। तो चलिए ठकुरी बाबा के पात्रों के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके प्रमुख पात्र हैं स्वयं लेखिका भक्तिन, जो लेखिका का सेवा शुश्रूषा करती हैं, ठकुरी बाबा, बेला ठकुरी बाबा की पुत्री, वृद्धा ठाकुराइन, काछी काका, सौवाइन, ब्राह्मण दंपति और एक अंधा दामाद। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा के रेखा चित्रों का प्रतिनिधि संग्रह है। ठकुरी बाबा इसी पुस्तक में संकलित है। महादेवी वर्मा कल्पवास के दौरान अक्सर इलाहाबाद जाती हैं। इसी कल्पवास के दौरान सबसे पहले अर्थात पहली बार उनकी मुलाकात एक वृद्ध ठकुरी बाबा से हुई थी। उससे इतना अधिक प्रभावित हुई कि उनके चरित्र को उन्होंने रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। लेखिका कल्पवास के दौरान विभिन्न तरह के लोगों से मिलती रही हैं। यहाँ आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कल्पवास क्या है। कल्पवास का अर्थ है गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम तट पर निवास कर वेदाध्ययन अर्थात वेदों का अध्ययन और ध्यान करना। इलाहाबाद के कुंभ के मेले में कल्पवास का अत्यधिक महत्व होता है। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से माघ माह के 12वें दिन तक रहता है। कल्पवास को धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए जाना जाता है। किसी समय कल्पवास का कितना महत्व रहा होगा, यह इस रेखाचित्र से अनुमान लगाया जा सकता है। संभवतः उस समय देश के विभिन्न खंडों में रहने वाले व्यक्तियों के मिलन, विचारों के आदान प्रदान तथा
सांस्कृतिक समन्वय का यह अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा होगा। तो चलिए कथा वस्तु का प्रारंभिक भाग के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये कथा वस्तु किस प्रकार से शुरुआत होती है। एक दिन ठकुरी बाबा अपने सगे संबंधियों के साथ लेखिका महादेवी वर्मा जी के घर आ जाते हैं और बड़ी ही विनम्रता से वृद्ध ठकुरी बाबा मधुर वाणी से उनके यहाँ रहने की अनुमति मांगते हैं। वृद्ध ठकुरी बाबा के कथन की आत्मीयता से इतना आकर्षित हो जाती हैं कि उन लोगों को रहने की अनुमति दे देती हैं। हालांकि ये सब भक्तिन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहती कि लेखिका को किसी प्रकार की भी तकलीफ हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। इस तरह लेखिका के आवास में वे लोग रहने लगते हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि वृद्ध महोदय ने मेरे पढ़ने वाले बरामदे में अधिकार जमा लिया था। फटी रंग वाली दरी और मटमैली दुसुत्ती का बिछौना और एक मैले फटे कपड़े की गठरी आदि उनकी दयनीय स्थिति को समझने के लिए ये काफ़ी थी। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में इनके साथ लेखिका की घनिष्ठता हो जाती है और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानने लगती हैं। वृद्ध ठकुरी बाबा एक भाट कवि थे, इसीलिए इस रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने उसे एक सजातीय कवि कहा है, क्योंकि वो भी कवित्री थी और ये कवि थे। ठकुरी बाबा के संघर्षों, दुखों और कष्टों के बारे में वे लिखती हैं कि ठकुरी बाबा की स्थिति बहुत ही कष्टमय थी, लेकिन फिर भी जीवन के प्रति कितने आशावान थे। ठकुरी बाबा के चरित्र के बारे में वे लिखती हैं कि ठकुरी बाबा के पिता की 2 पत्नियां थीं और दूसरी पत्नी से ठकुरी बाबा का जन्म हुआ था। अपने परिवार में सौतेले भाइयों के साथ वे रहते थे, लेकिन उनके प्रति उनका व्यवहार ठीक नहीं था। उनकी भाभियों का व्यवहार भी ठीक नहीं था, लेकिन उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी। फिर उनकी शादी हुई, लेकिन 1.5 वर्ष की बेटी को छोड़कर उनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गई। उन्होंने अकेले ही बेटी का लालन पालन किया और 6 वर्ष की उम्र में बेटी बेला का विवाह एक अनाथ एवं सुशील लड़का, लेकिन चेचक के कारण एक आंख से अंधे और दूसरे आंख से भी ठीक से देख नहीं पाते थे, उनसे उनका विवाह करवा देते हैं। इस तरह ठकुरी बाबा के जीवन गाथा का मर्मस्पर्शी उल्लेख उन्होंने किया है। इस तरह महादेवी वर्मा अपने रेखाचित्रों में समाज में हाशिए पर जीवन जी रहे लोगों की गहरी संवेदना और करुणा के साथ शब्द चित्र प्रस्तुत करती हैं। महादेवी जी गहरी आत्मीयता के साथ ऐसे लोगों के जीवन के दुखों, कष्टों और संघर्षों का चित्रण करती हैं जिनकी ओर प्रायः किसी का ध्यान नहीं जाता। सामान्य मनुष्य में अंतर्निहित गहरी मनुष्यता को उकेर कर वे समाज को यह बताना चाहती हैं कि भले ही जीवन, समाज और भाग्य ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की हो, लेकिन उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। वे जीवन को सार्थक यात्रा समझकर जीते हैं। कटुता और विद्वेष मन में लाए बिना वे अपनों और परायों दोनों के लिए अपनी शक्ति से कुछ न कुछ करते रहने की चाह रखते हैं।
ठकुरी बाबा एक ऐसा ही व्यक्तित्व है जिसे महादेवी वर्मा ने ठकुरी बाबा में अंकित किया है। ठकुरी बाबा सभी सगे संबंधी जो लेखिका के यहाँ रुके हैं धीरे धीरे उनसे घुल मिल जाती हैं और लेखिका कहती हैं, सवेरे गंगा स्नान की हड़बड़ी में खाने पीने की व्यवस्था करना कठिन था और लौटने के बाद जलपान का प्रबंध में विलम्ब हो जाता था। तब मेरी असुविधा को उन ग्रामीण अतिथियों ने कब और कैसे समझ लिया। मेरे आते ही जलपान के लिए विविध प्रकार के नए नए व्यंजन पेश करने लगे, जैसे बाजरे की दलिया, दूध, सत्तू, गुड़, मुरमुरे चने या भुने शकरकंद आदि। ठकुरी बाबा के बारे में आगे कहती हैं, उनके चरित्र में उदारता एवं आतिथ्य भाव कूट कूट कर भरा है। वह सबको अपना अतिथि बनाने को आतुर रहते हैं। साथ ही वह किसी के घर जाते हैं तो दूसरे के घर का अन्न खाकर बदले में कुछ देने की परंपरा का निर्वहन करने का सरल सहज भाव उनके अंदर है। इसलिए वे अपनी गठरी में खाने पीने के सामान को लेकर चलते हैं। ठकुरी बाबा किसी को भी मना नहीं कर पाते और अपनी सरल प्रवृत्ति से सहजता से स्वीकार करते हैं। लेखिका कहती है कि मैंने माघ का महीना भर उन लोगों के साथ बिताया। मेरे लिए ये सब कम नहीं थे, पर एक संध्या मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। वो कहती हैं, एक दिन ठकुरी बाबा स्नेह भरी शिष्टता के साथ भजन कीर्तन की अनुमति लेखिका से मांगते हैं। वैसे लेखिका को इन सब में कोई रुचि नहीं होती, लेकिन कौतूहलतावश वो उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लेती हैं। फिर एक दिन ये उनके आवास में भजन कीर्तन संध्या का आयोजन होता है। इस आयोजन का शुभारंभ गौरी गणेश की वंदना से होता है। सभी लोगों ने मिलकर इस आयोजन को बहुत ही सफल बनाया। ठकुरी बाबा ने कबीर, सूर, तुलसी के पदों से समा बांध दिया। सभी को मंत्रमुग्ध भी कर दिया। लेखिका उनकी प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि उन लोगों के हृदय में उमड़ते भाव, समुद्र की जो स्पर्श मधुर तरंग मुझे छू गई, वह शायद ही इस तरह का काव्यानंद की अनुभूति मैंने की हो। इस तरह वे बड़े बड़े कितने ही कवि सम्मेलनों एवं गोष्ठियों में कितनी बार जा चुकी थी, लेकिन स्वाभाविक प्रतिभा कम ही देखने को मिलती है। इसलिए वे विराट कवि सम्मेलन और शिष्ट साहित्य पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि सजे होल ऊंचे मंच, माला विभूषित सभापति मेरी स्मृति में उदय हो आए। उनसे इधर उधर देवदूतों के समान विराजमान कविगण रूप और मूल्यों दोनों में अपूर्ण थे। कोई फर्स्ट क्लास का किराया लेकर थर्ड की शोभा बढ़ाता हुआ था, कोई अपने कार्यवश पहले से ही उस नगर में उपस्थित था, पर थोड़ा समय वहाँ बिताने के लिए इतनी फीस चाहता था जिसमें आना जाना और आवश्यक कार्य संपन्न होने के उपरांत भी कुछ बच सके। और वे कहती हैं आगे कि किसी ने अपने काव्य की महार्घता बढ़ाने के लिए अपनी गलेबाजी का चौगुना मूल्य निश्चित किया था। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, इस तरह के समारोह के बाद लोग निराश, हताश और थके हुए लौटते हैं, लेकिन ठकुरी बाबा के भजन को सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि सारी थकान ही मिट गई। लेखिका यहाँ
लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का तुलना करते हुए कहती हैं। एक ओर अपने आप को सभ्य एवं शिष्ट कहने वाला समाज का काव्यानंद छिचला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र रहता है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता, लोक साहित्य और लोक भाषा के दिव्य सौंदर्य को दिखलाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात एक ओर कवि गोष्ठियों की औपचारिकता और प्रदर्शन प्रियता, तो दूसरी ओर लोक साहित्यकारों की सहजता और तन्मयता। इस रेखाचित्र के माध्यम से लेखिका ने आधुनिक जीवन शैली की तुलना लोक जीवन शैली से की है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि उसके बाद लेखिका उस वृद्ध ठकुरी बाबा से बहुत बार नदी के किनारे संगम के तट पर अक्सर उनकी मुलाकात होती रही। एक बार लेखिका उनसे पूछती हैं कि तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा? वहाँ तो ना कोई तुम्हारे कूट पद और उलट बासियाँ समझेगा और ना आल्हा उदल की कथा सुनेगा। तब ठकुरी बाबा कहते हैं, सो तो हम जानित हैं बिटिया, हम वहाँ अस शोर मचाओ कि भगवान जी पुनः धरती पे ढनकाए दे हैं। तो ये महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि स्वर्ग से भी बढ़कर लोक जीवन को मानने वाले इस कलाकार की अंतिम इच्छा यह है कि मरकर पुनः अपने गांव में जन्म लेना और घूम घूम कर आल्हा उदल सुनाना और ग्रामीण में खेती करना। वे कहती हैं कि यह धरती और यहाँ के लोगों के प्रति उनके अनुराग का ही एक रूप है। पूरे रेखाचित्र में महादेवी वर्मा कई बिंदुओं को स्पर्श करती हैं, जैसे लोक जीवन, लोक भाषा, शहरी समाज का यथार्थ, ग्राम्यता और देश प्रेम आदि। ठाकुरी बाबा का चरित्र उस ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसे आला उदल या नौटंकी आदि में भाग लेने के कारण समाज में हे दृष्टि से देखा जाता है। पर लेखिका के मन को ठकुरी बाबा की यही सहजता और निश्चलता भा जाती है। ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ठकुरी बाबा की यही सरल, सहज, स्वाभाविक प्रवृत्ति लेखिका को आकर्षित करती है। इसकी भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी भाषा भी सरल, सहज और स्वाभाविक है। साथ ही तत्सम शब्द युक्त कुछ ग्रामीण शब्द और अंग्रेजी शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप ठकुरी बाबा की कथा वस्तु से भली भांति परिचित हो गए हैं। ठकुरी बाबा के व्यक्तित्व से अवगत हो गए हैं और शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य के बारे में भी जान गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब ठीक है, धन्यवाद।